एक समय की बात है। ठंड के दिन थे। आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे। ऐसे में एक रानी अपने महल में खिड़की के पास बैठी कसीदाकारी कर रही थी। वह खिड़की काले लकड़ियों की बनी थी। अपने काम के बीच बीच में वह कभी कभी गिरते हुए बर्फ को देख लेती थी। अचानक उसके हाथ में सुई चुभ गई और उसके हाथ से खून की 3 नन्ही नन्ही बूंदें बर्फ पर गिर पड़ी। लाल रंग का खून बर्फ पर पड़ा हुआ था और रानी उसको एकटक देखे जा रही थी। एकाएक उसके मन में ख्याल आया, ओह, अगर मेरे पास बर्फ जैसा सफ़ेद, खून जैसा लाल और इस खिड़की की काली लकड़ी के रंग जैसे काले बालों वाला एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाल अब नूस की लकड़ी की तरह काले थे। गाल और होठ खून की तरह लाल थे और उसका रंग इतना सफ़ेद था कि सभी उसे सफ़ेद राजकुमारी कहने लगे। राजकुमारी के पैदा होने के बाद रानी चल बसी। 1 साल बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी रानी बहुत सुंदर थी, पर वह बहुत घमंडी और सबसे जलने वाली थी। दुनिया में उसकी केवल एक ही इच्छा थी और वह यह कि धरती पर बस वही एक सबसे सुंदर स्त्री हो। उसके पास जादू का एक शीशा था। वह जब भी कभी उसमें अपने आप को देखती तो उससे पूछती, ओ शीशे, बता सबसे सुंदर कौन है? तो वह शीशा जवाब देता, ओ रानी, तू ही इस धरती पर सबसे सुंदर है। इस जवाब को सुनकर रानी झूम उठती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका यह शीशा उससे हमेशा सच बोलता है। समय पर समय निकलता चला गया और जैसे जैसे वह सफ़ेद राजकुमारी बड़ी होती गई, वह और भी अधिक सुंदर होती गई। जब वह 7 साल की हो गई तो वह दिन के उजाले की तरह चमकती हुई थी। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब रानी ने अपने शीशे से पूछा, ओ शीशे, बता सबसे सुंदर कौन है? तो शीशे ने जवाब दिया, तेरे जैसी सुंदरता कहीं नहीं है रानी, पर काले बालों वाली सफ़ेद राजकुमारी तुझसे 1000 गुना सुंदर है। इस जवाब को सुनकर रानी घबराई और जलन से लाल पीली हो गई। अब वह जब भी सफ़ेद राजकुमारी को देखती तो उसका तिल बैठने लगता। वह उस भोली भाली लड़की से केवल उसकी सुंदरता की वजह से ही नफरत करने लगी थी। उसका दिन का चैन और रात की नींद दोनों हराम हो गई थी। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। एक दिन उसने शाही शिकारी को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि इस लड़की को जंगल में ले जाकर मार डालो और इसकी कोई निशानी लाकर मुझे दो, जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि तुमने इसे मार दिया है। शिकारी रानी के हुक्म से सफ़ेद राजकुमारी को लेकर जंगल चला गया, पर वहाँ जब वह उसे मारने लगा तो राजकुमारी डर के मारे रो पड़ी और बोली, ओ शिकारी, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी और फिर कभी इधर नहीं आऊँगी। उसके यह प्रार्थना सुनकर शिकारी का दिल पसीज गया। उसने कहा, ठीक है राजकुमारी, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, पर तुम तुरंत ही यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ और फिर इधर कभी मत आना। भगवान जंगली जानवरों से तुम्हारी रक्षा करें। राजकुमारी यह सुनकर चली गई और शिकारी रानी के लिए राजकुमारी के मारने की निशानी के तौर पर एक जंगली सुअर का दिल निकालकर ले गया। उस बेरहम रानी ने उस सुअर के दिल को राजकुमारी का दिल समझ लिया और रसोइये से उसे पकवाकर खूब चटखारे लेकर खा गई। नन्ही राजकुमारी जंगल में चलती रही। उसके चारों ओर पत्तियां ही पत्तियां थीं और थे बड़े बड़े पेड़। वह कुछ नहीं जानती थी कि वह कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। रास्ते में कटीली झाड़ियाँ भी थीं और टेढ़े मेढ़े पत्थर भी। चलते चलते उसको बहुत से जंगली जानवर भी मिले। वह उनसे डरी भी, पर उन्होंने उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। जब वह 7 ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पार कर शाम को एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची, उस झोपड़ी का दरवाज़ा खुला था, सो वह उसके अंदर चली गई। पर अंदर तो कोई भी नहीं था। वह बहुत थकी हुई थी,
सो उसने आराम करने का विचार किया। अंदर जाकर उसने चारों तरफ देखा। वहाँ हर चीज़ बहुत छोटी थी, मगर थी बहुत साफ और सुंदर। कमरे में एक तरफ एक मेज रखी थी, जिस पर सफ़ेद मेजपोश बिछा हुआ था। उस मेज पर 7 छोटी छोटी तस्तरियाँ, 7 छोटे छोटे कांटे, 7 छोटे छोटे चम्मचें और 7 छोटे छोटे शरबत के प्याले रखे थे। इन 7 तस्तरियों के साथ छोटी छोटी 7 कुर्सियाँ भी रखी थी। कमरे के दूसरे ओर 7 छोटे छोटे पलंग बिछे थे, जिन पर दूध के समान सुंदर सफ़ेद चादरें बिछी हुई थीं। सफ़ेद राजकुमारी बहुत भूखी और प्यासी थी, सो उसने हर तस्तरी से थोड़ी थोड़ी रोटी और सब्जी खाई और हर प्याले से एक एक घूंट शरबत का पिया। अब उसे थकान की वजह से नींद आने लगी, मगर वह सोए कहाँ। पहला पलंग उसके लिए बहुत सख्त था और दूसरा बहुत मुलायम, तीसरा बहुत छोटा था बहुत तंग, पांचवा बिल्कुल चौरस था और छठा बहुत गद्देदार। मगर 7वां पलंग उसके लिए बिल्कुल ठीक था, सो वह उसी पलंग पर जाकर सो गई। जब सूरज 7वीं पहाड़ी के पीछे छिप गया और अंधेरा फैलने लगा, तो उस छोटी झोपड़ी के मालिक लोग घर लौटे। इस झोपड़ी के मालिक 7 छोटे छोटे बौने थे, और जो सारा दिन सोने और रत्नों की खोज में पहाड़ खोदते थे। उन्होंने अपनी छोटी मोमबत्तियां जलाईं और देखा कि वहाँ तो कोई था, क्योंकि सभी सामान वैसा नहीं था जैसा वे छोड़ कर गए थे। पहला बौना बोला, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा है? दूसरा बोला, मेरी तस्तरी में किसने खाया? तीसरा बौना बोला, मेरी रोटी किसने खाई? चौथा बौना बोला, मेरी सब्जी किसने खाई? पांचवें ने कहा, और मेरा कांटा किसने इस्तेमाल किया? छठा बोला, किसने मेरे चाकू से काटा? और 7वां बौना बोला, किसने मेरे प्याले में शरबत पी? तभी सबकी नज़र अपने अपने पलंगों पर पड़ी। पहले 6 बौने एक साथ चिल्लाए, हमारे पलंगों पर तो कोई सोया था। पर 7वां बोला, वह ये है। वे लोग अपनी अपनी मोमबत्तियाँ ले आए और उसकी रोशनी में उस सोने वाले को देखते रहे। वे अपने छोटे मेहमान को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने उसको जगाया नहीं, बल्कि रात भर उसको वहीं आराम से सोने दिया। 7वें बौने ने सभी के पास बारी बारी से एक एक घंटा सोकर अपनी रात गुजारी। सुबह सवेरे ही सफ़ेद राजकुमारी जाग उठी। उसने कमरे में चारों ओर 7 छोटे बौने देखे तो वह घबरा गई, मगर जल्दी ही उसे लगा कि वे उसके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। वह पलंग पर से उठकर बैठ गई और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अपना पूरा आराम करने के बाद वह और भी अधिक सुंदर लगने लगी थी। उसको बैठे देखकर 7 बौने उसके चारों तरफ खड़े हो गए और बोले, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सभी मुझे सफ़ेद राजकुमारी कहते हैं, राजकुमारी ने कहा। तुमको हमारे घर का रास्ता कैसे मिला? इस सवाल के जवाब में उसने उन बौनों को अपनी पूरी कहानी सुना दी। 7 बौनों ने उसकी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और बोले, क्या तुम्हें घर में काम करना आता है? क्या तुम हमारे लिए खाना बनाना, सिलाई, बुनाई, धुलाई तथा पलंग ठीक करना आदि काम कर सकती हो? अगर तुम इस घर को ठीक से साफ सुथरा रख सकती हो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो, और फिर तुम्हें दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से, सफ़ेद राजकुमारी ने कहा। सो वह वहाँ रहकर उन 7 बौनों का काम करने लगी। रोज़ ही 7 बौने सुबह 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर चले जाते और हीरे जवाहरात तथा सोना निकालते, और हर शाम को सूरज डूबने के बाद ही लौटते। जब वे घर वापस आते उस समय उनका खाना मेज पर लगा होता था, लेकिन हर सुबह वह सफ़ेद राजकुमारी को रानी के बारे में चेतावनी देते और कहते हैं, हमें तुम्हारी माँ पर विश्वास नहीं है, किसी भी दिन उसको तुम्हारे यहाँ होने का पता चल सकता है, इसलिए उससे होशियार रहना और किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देना। बौनों का सोचना ठीक था। एक दिन रानी खुशी खुशी अपने जादू के शीशे से पूछने लगी, ओ शीशे बता, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है?
और शीशे ने जवाब दिया, ओ रानी, तुम बहुत सुंदर हो, पर सबसे सुंदर वह है जो 7 बौनों के साथ उसकी झोपड़ी में रहती है। रानी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसका ख्याल था कि शिकारी ने उसको मार दिया था, पर शिकारी ने तो उसको धोखा दिया और सफ़ेद राजकुमारी अभी भी जिंदा थी। रानी सोच में पड़ गई कि अब वह क्या करे। रात दिन सोचने के बाद उसके मन में एक विचार उठा। उसने अपना चेहरा रंग लिया और एक फेरी वाली का वेश बना लिया। उसने यह सब इतनी खूबी से किया कि उसको कोई नहीं पहचान सका। फिर उसने एक टोकरी में झालर डाले, डोरियां रखीं और उन 7 बौनों के घर की तरफ चल दी। 7 पहाड़ियां पार कर वह उन बौनों के घर के सामने पहुंची और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, सुंदर सुंदर डोरियां, झालरें ले लो। सफ़ेद राजकुमारी ने अपनी खिड़की से झांका और बोली, इधर आओ, दिखाओ तुम्हारी टोकरी में क्या है। झालरें ले लो, डोरियां सब तरह की और सब रंगों में। और यह कहकर उसने चटकीले रंगों वाली झालर का एक फंदा सा बना लिया। राजकुमारी ने सोचा, ये बौने बेकार में ही रानी से डरते हैं। इस ईमानदार औरत को अंदर आने देने में कोई नुकसान नहीं है। सो उसने उस औरत के लिए घर का दरवाज़ा खोल दिया। वह औरत घर के अंदर आ गई और उसने उस औरत से कुछ सुंदर बेलें ले ली। बेलें बेचने के बाद उस औरत ने कहा, बेटी, तुम इस ढीली ढाली पोशाक में अच्छी नहीं लग रही हो। यहाँ आओ मेरे पास, मैं यह झालर तुम्हारी पोशाक में लगा दूँ ताकि तुम चुस्त हो जाओ। राजकुमारी को उस औरत की इस बात पर कोई शक नहीं हुआ। सो वह उस तीखी चटकीली झालर को देखती हुई उस औरत के पास जा पहुंची। उस औरत ने तुरंत ही वह फंदा उस लड़की की कमर में डालकर इतना कस दिया जिससे उसकी सांस रुक गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। अब रानी खुशी से बोली, आहा, अब मैं ही दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हूँ। और यह कहकर अपने घर वापस चली गई। यह अच्छी बात थी कि यह सब तब हो रहा था जब सूरज 7वीं चोटी के पीछे छिप रहा था। इसलिए बौने जल्दी ही अपना काम खत्म करके घर आ गए। जब उन्होंने अपनी प्यारी सी नन्ही सी राजकुमारी को जमीन पर पड़े देखा तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। राजकुमारी तो न बोल रही थी न हिल डुल रही थी। उन्होंने उसे उठाया तो देखा एक झालर उसके शरीर पर बहुत कस कर बंधी हुई थी। उन्होंने तुरंत ही उसके बंधन काट दिए। बंधन कटते ही उसकी सांस वापस आ गई और उसने आंखें खोल दी और एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया। जब बौनों ने सारी कहानी सुनी तो कहा, वह फेरी वाली नहीं थी राजकुमारी, वह तो दुष्ट रानी थी। इसलिए आगे से होशियार रहना। हम जब घर पर ना हों तो दरवाज़ा किसी के लिए कभी नहीं खोलना। जब रानी घर पहुंची तो रानी खुशी खुशी फिर से अपने जादुई शीशे के सामने खड़ी होकर पूछने लगी, ओ शीशे, अब बता, संसार में सबसे सुंदर कौन है। शीशे ने जवाब दिया, ओ रानी, तुम बहुत सुंदर हो, पर सबसे सुंदर वह है जो 7 बौनों के साथ झोपड़ी में रहती है। रानी एक बार फिर चिंता में पड़ गई कि अभी तो वह उस राजकुमारी को मार कर आई है और वह अभी भी जिंदा है, ये कैसे हुआ। वह फिर गुस्से से लाल पीली होकर कहने लगी, अब की बार मैं ऐसी चाल चलूँगी कि वह बचेगी नहीं। यह दुष्टा रानी जादूगरनी भी थी। सो अब की बार उसने एक और चाल खेली। उसने सोने की एक सुंदर सी कंघी बनाई जो जहर में भूजी हुई थी। उसने फिर एक बुढ़िया का रूप रखा और 7 पहाड़ियाँ पार कर 7 बौनों के घर पहुँची और आवाज़ लगाई, सुंदर सुंदर चीज़ें ले लो, सुंदर सुंदर चीज़ें ले लो। राजकुमारी ने फिर अपनी खिड़की से झांका और बोली, आज तुम अपने रास्ते जा सकती हो, क्योंकि मुझे दरवाज़ा खोलने की और किसी को अंदर घुसाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। बुढ़िया ने कहा, तुम्हें दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है और मेरा सामान देखने में तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। यह कहते हुए उसने अपने टोकरी से वह जहरीली कंघी निकालकर उसको दिखाई। राजकुमारी वह सुंदर कंघी देखकर उसकी तरफ इतनी आकर्षित हुई कि वह बौनों की दी हुई चेतावनी को भूल गई और उसने उस बुढ़िया के लिए घर का दरवाज़ा खोल दिया।
बेचारी राजकुमारी बड़े भोलेपन और विश्वास के साथ ललचाई आंखों से उस कंघी की तरफ देख रही थी। तभी उस बुढ़िया ने वह कंघी उसके बालों में लगा दी, पर जैसे ही उस कंघी ने उसके सिर की खाल छुई, वैसे ही उसमें लगे जहर ने अपना काम शुरू कर दिया और राजकुमारी बेहोश होकर गिर गई। रानी ने उसकी तरफ नफरत से देखा और मन में सोचा, शायद यह तुम्हारे लिए काफ़ी है। कहकर वह जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई, क्योंकि सूरज अब 7वीं चोटी के पीछे छिपने ही वाला था। कुछ मिनटों बाद ही बौने वापस आए तो उन्होंने सफ़ेद राजकुमारी को फिर से फर्श पर पड़े देखा तो समझ गए कि आज रानी फिर आई थी और राजकुमारी ने आज फिर उसके लिए घर का दरवाज़ा खोला था। जल्दी ही उन्होंने बच्ची के बालों में लगी कंघी ढूंढ ली और उसे निकाल लिया। कंघी के निकलते ही उसने आंखें खोल दी और वह उठकर बैठ गई। राजकुमारी की कहानी सुनकर बौने गंभीर हो गए और बोले, देखा राजकुमारी, वह कोई बुढ़िया नहीं थी, वह तो रानी थी जो रूप बदलकर यहाँ आई थी। इसलिए अब की बार तुम होशियार रहना, किसी से कोई चीज़ खरीदना नहीं और किसी भी कीमत पर किसी को अंदर नहीं आने देना। राजकुमारी ने फिर पक्का वादा किया कि वह बौनों का कहा मानेगी और किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलेगी। उसी समय रानी अपने घर पहुंची तो एक बार फिर खुशी खुशी अपने जादुई शीशे के सामने खड़ी होकर पूछने लगी, ओ शीशे, बता, संसार में सबसे सुंदर कौन है? शीशे ने जवाब दिया, ओ रानी, तुम बहुत सुंदर हो, पर सबसे सुंदर वह है जो 7 बौनों के साथ उनकी झोपड़ी में रहती है। यह सुनकर रानी की हंसी फिर उड़ गई और वह गुस्से से दांत किटकिटाने लगी और बोली, इस दुनिया में मैं ही सबसे सुंदर हूँ और मैं ही सबसे सुंदर रहूँगी। ऐसा कहकर वह पैर पटकती हुई अपने गुप्त कमरे में पहुँची, जहाँ कभी कोई दूसरा आता जाता नहीं था। वहाँ उसने अपने जादू के असर से एक सेब बनाया जो सफ़ेद और लाल रंग का था। वह देखने में ऐसा था कि उसको देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। अच्छाइयों से वह सेब कोसों दूर था, क्योंकि उस सेब की खासियत यह थी कि उसका लाल हिस्सा जहरीला था। फिर उसने एक किसान की पत्नी का वेश बनाया, उस जहरीले सेब की साधारण सेबों के साथ अपनी टोकरी में रखा और एक बार फिर वह 7 पहाड़ियों को पार कर उन 7 बौनों के घर जा पहुंची जहां राजकुमारी रहती थी और जाकर पहले की तरह उनकी झोपड़ी पर दरवाज़ा खटखटाया। राजकुमारी ने खिड़की से झांका और बोली, मुझे न तो किसी को अंदर बुलाने की इजाज़त है, न ही कोई चीज़ खरीदने की। 7 बौनों ने मुझे मना किया है। किसान की पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, मुझे अपने सेब बेचने में कोई परेशानी नहीं है, वह तो मैं कहीं और भी बेच लूँगी, पर यह देखो, यह सुंदर सेब मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ और तुम्हें मुफ्त में देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, मुझे अजनबियों से कोई चीज़ लेने की इजाज़त नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम डर रही हो। क्या जहर से? देखो, ये मैंने इस सेब को काट दिया और यह कोई नुकसान भी नहीं करेगा। इसका यह सफ़ेद आधा हिस्सा मैं खाती हूँ और यह लाल मीठा हिस्सा तुम खा लो। यह सब देखकर राजकुमारी के मुंह में पानी भर आया और वह देर तक इंतज़ार न कर सकी। उसने अपना नन्हा हाथ खिड़की से बाहर निकाला और उस सेब का वह लाल हिस्सा उस किसान की पत्नी से लेकर जैसे ही खाया, वैसे ही वह फर्श पर गिर पड़ी। नफरत भरी एक नज़र राजकुमारी पर डालकर रानी जोर से बोली, बर्फ़ के समान सफ़ेद, खून के समान लाल और लकड़ी के समान काले बालों वाली लड़की, अब देखती हूँ कि बौने तुझे कैसे बचाते हैं। रानी को अब खुशी के मारे घर पहुँचना मुश्किल हो गया। घर पहुँचते ही उसने शीशे से पूछा, क्यों शीशे, अब बता, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना, ओ रानी, दुनिया में तू ही सबसे सुंदर है। अब रानी के दिल दिमाग में शांति थी। रानी के जाने के बाद जब वे 7 बौने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में कहीं रोशनी नहीं थी। न चिमनी से धुआं उठ रहा था, न लैंप जलाए गए थे, न मेज़ पर खाना था।
सफ़ेद राजकुमारी फर्श पर पड़ी थी और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। उन्होंने सोचा कि हमें इसे ज़रूर बचाना चाहिए। उन्होंने अपनी मोमबत्तियाँ जलाईं और कोई भी जहरीली चीज़ ढूंढने की कोशिश की, पर उनको कहीं भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने उसकी पोशाक ढीली की, बालों में हाथ फेरा, चेहरा धोया, पर कुछ नहीं हुआ। वह बेचारी बच्ची न हिली, न बोली, न ही उसने अपनी आंखें खोली। सब बौने दुखी थे। क्या करें, हम जो कुछ कर सकते थे वह हमने सभी कुछ करके देख लिया। लगता है कि राजकुमारी तो अब हमेशा के लिए हमारे हाथ से गई। और फिर सब बौनों ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वे लोग पूरे 3 दिन तक रोते रहे और जब वे चुप हुए तब भी राजकुमारी बिना हिले डुले पड़ी हुई थी, लेकिन वह अभी भी ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कि अभी अभी सोई हो। बौनों ने आपस में कहा, यह तो अभी भी उतनी ही सुंदर दिखाई दे रही है जितनी पहले दिखाई देती थी, पर क्योंकि हम उसे जगा नहीं सके इसलिए हमें उसकी देखभाल ठीक से करनी चाहिए। सो उन्होंने उसका शरीर रखने के लिए शीशे का एक बक्सा बनवाया जिस पर लिखा था सफ़ेद राजकुमारी। उस बक्से में उन्होंने राजकुमारी को रखा और उस बक्से को पहाड़ों की उन 7 चोटियों में से एक चोटी पर ले गए जहां वह खुदाई करते थे। वहां उन्होंने वह बक्सा पेड़ों और फूलों के पास रख दिया। वहां 3 पक्षी भी उसके मरने पर शोक प्रकट करने आए। पहले एक उल्लू आया, फिर एक कौवा और फिर एक छोटी पाख्ता आई। अब रोज़ 6 बौने ही खुदाई के लिए जाते थे, क्योंकि एक बौना बारी बारी से राजकुमारी की देखभाल के लिए वहाँ रहता। हफ्ते, महीने, साल बीत गए, पर राजकुमारी उसी बक्से में लेटी रही। न हिली, न डुली, न उसने आंखें ही खोली। उसका चेहरा पहले ही की तरह सफ़ेद था। उसके गाल अभी भी लाल थे। जहाँ उसका ताबूत रखा था, फूल वहाँ बहुत तेज़ी से उग रहे थे। बादल भी खूब उड़ रहे थे और चिड़ियाँ भी वहाँ आकर खूब गाती थी। जंगली जानवर पालतू हो गए थे और वहाँ आश्चर्य से खड़े रहकर उसको घंटों देखते रहते थे। उन सब के साथ साथ वहाँ एक और जीव भी आया था। वह भी उसको आश्चर्य से खड़ा देखता रह गया, पर वह न तो चिड़िया थी, न खरगोश और न हिरन, बल्कि वह तो एक छोटा राजकुमार था जो उन 7 पहाड़ियों पर रास्ता भूल गया था। उसने जब उस राजकुमारी को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने बौनों से कहा, आप मुझे यह शीशे का बक्सा घर ले जाने दें और इसके बदले में आप मुझसे जितना सोना चाहें ले लें। लेकिन बौनों ने कहा, हम संसार की दौलत लेकर भी इसे किसी को नहीं दे सकते। राजकुमार आंखों में आंसू भरकर बोला, अगर आप दौलत नहीं लेना चाहते तो न लें, पर आप दयावान हैं, कम से कम इसीलिए आप इसे मुझे दे दें। जाने क्यों मेरा मन इसी की तरफ खींचा जा रहा है। अगर आप मुझे इसे घर ले जाने देंगे तो मैं इसकी अपने खजाने की तरह देखभाल करूँगा। यह सुनकर बौनों ने वह बक्सा उसे दे दिया। राजकुमार ने उसको धन्यवाद दिया और अपने नौकरों को बुलाया और उनको उस बक्से को कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए कहा। सो वे उस बक्से को अपने कंधे पर उठाकर ले चले। बहुत सावधानी बरतने के बावजूद एक पहाड़ी पर एक आदमी का पैर फिसल गया, जिससे वह बक्सा पूरी तरह हिल गया और राजकुमारी के गले में से उस जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर आ गया। और यह लो, वह राजकुमारी तो जाग गई। सबने मिलकर वह बक्सा खोला। राजकुमारी को अपने आप को वहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार दौड़ा आया और बक्से में से उसे निकाला। राजकुमार ने फिर उसे सारा हाल बताया कि कैसे वह उसको वहाँ से अपने घर ले जा रहा था और उससे प्रार्थना की कि वह उससे शादी कर ले। राजकुमारी ने हाँ कर दी। उधर रानी को एक शादी में आने का बुलावा मिला। वह अपने सबसे अच्छे कपड़ों में तैयार हुई और जाने से पहले अपने उसी जादुई शीशे के पास अचानक जाकर खड़ी हो गई और बोली, ओ शीशे बता, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? शीशे ने कहा, ओ रानी, तुम सबसे सुंदर हो, पर सफ़ेद राजकुमारी अभी भी जिंदा है
और शादी के लिए तैयार है, वही सबसे सुंदर है। रानी ने सुना तो ताड़ गई कि यह बुलावा राजकुमारी की शादी का ही था। वह फिर गुस्से से लाल पीली हो गई, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई और वो दोनों और सातों बौने बहुत समय तक आनंद से रहे।